आज आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड लेना बताएंगे, कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं, और सारा पैटर्न बताएंगे और रूल्स बाय रूल्स बताएंगे कि ट्रेड्स का सेटअप एक दिन में कितना बनना चाहिए। देखो अभी के लिए मार्केट क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, उसको ही बता दी। तो मार्केट यहाँ से सीधा आया, फिर अप का साइड गया थोड़ा, फिर डाउन साइड गया, फिर थोड़ा अप लिया, ऐसा ऐसा मार्केट आया हुआ है। फिर एक यहाँ अप गया, फिर वहीं पर डबल टॉप बना के डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, और मार्केट का ये इम्पोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस बन गया है, और इसी को डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है। ये आपका क्रॉस होगा तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है, लाइव मार्केट में आपको बताएंगे कि डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो आप लोगों को बताएंगे कि कुछ इस तरह के उसका जोन बनाना है आपको, कि आपको पता पड़ जाए कि ये लेवल क्रॉस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम अभी खींच रहे हैं, कहाँ पर गया, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बन गया, और एक आपका यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, लैपटॉप पर और आसान रहता है उसका। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दिया है, और जी चलो चलते हैं। अब क्या है, अब आपको बताते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे एक्टिवेट होगा। वो अभी ये डबल टॉप बन गया है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। मार्केट पहले शुरू से कहाँ ओपन हुआ, मार्केट क्या हुआ है, इतना गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, और मार्केट यहाँ ओपन होके अप साइड मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, कुछ अप साइड मूवमेंट दिखा के, और मार्केट का जो रजिस्टेंस था 39,600 का, 39,600 का रजिस्टेंस तक गया मार्केट। वहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना 5 मिनट का। तो एक ये हैमर कैंडल बोल सकते हैं इसको, और मैंने हैमर कैंडल के लिए एक वीडियो बना कर डाल दिया था, उसमें बताया है हैमर कैंडल में कैसे ट्रेड लिया जाता है। जैसे ही हैमर कैंडल बना, रिजेक्शन भी उसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट गैप अप ओपन होके रिजेक्शन आ जाए तो वहाँ पर आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अपना गैप फिल तक टारगेट ले सकते हैं। जहाँ तक का आपका गैप है ना, ये इतना टारगेट ले सकते हैं। 1:1 का बोले या 1:2 का बोल सकते हैं इसको टारगेट। ठीक है, और इसको होल्ड कैसे करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ, सारा ट्रेड बता रहा हूँ। तो जैसे मान के चलो रिजेक्शन कैंडल आया 5 मिनट का, और यहाँ पर हैमर कैंडल बन गया है डाउन साइड का, फ्री साइड का। तो सेकंड ट्रेड में, सेकंड कैंडल में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं आप हिसाब से, और इसका ऐसा रखेंगे, इसका हाई जो हैमर का, और टारगेट अपना जो गैप अप है उसका फिल कर सकते हैं उसको, टारगेट को। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है लाइव मार्केट में। और इसको एक बात और है, जैसे ही ये टारगेट हिट हुआ, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, तो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, और फिर जाके क्या हुआ है, यहाँ पर अगर पोजीशन काटते हो आप लोग, फिर सेकंड ट्रेड आपका कैसे मिलेगा कि आपका इस कैंडल को देखिए आप, ये कैंडल हैमर फिर बन गया है, रिजेक्शन कैंडल बन गया है 5 मिनट का, और आप सेकंड कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। सेकंड कैंडल इसका ये है, तो यहाँ कहीं पर ट्रेड ले सकते हो। तो टारगेट अपना जहाँ पर पिछले दिन का लो बना था वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। तो देखते हैं कि टारगेट मिला है या नहीं मिला है। तो आसानी से मिल गया है टारगेट, पिछले दिन का जो लो बनाया था मार्केट ने, ये आपका टारगेट मिल गया है। तो ऐसे काम करते हैं मार्केट में। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, और लाइव मार्केट में देखिए आप, लाइव मार्केट में आप चेक भी कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक होने जा रहा है। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट आया नीचे की साइड, फिर अप साइड आया, फिर डबल टॉप बनाया, नीचे की साइड आया, और यहाँ से मार्केट ने ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब डाउन फेल नहीं आया, और मार्केट फिर से बुलिश कैंडल बनाते हुए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की। तो 5 मिनट का कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आना चाहिए, एक पुल बैक छोटा सा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर ट्रेड ले लेंगे। तो लाइव मार्केट में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको ट्रेड बता दूंगा। देखो एक्टिवेट हो रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, इसने लेवल क्रॉस कर दिया है अप साइड का, और यहाँ पर बस क्लोजिंग मिलना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो पता क्या होगा, तो आपका ये एक सपोर्ट है,
और ये एक रेजिस्टेंट है। तो यहीं पर मार्केट घूमता रहेगा और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा ऊपर साइड का और नीचे साइड का, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप होते रहेंगे और आपका पैसा लूज होता रहेगा। ऐसा मार्केट में होता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है तो मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी जब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। क्लोजिंग मिलना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अब देखो ये रिजेक्शन कैंडल दिखाने लगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब तक ये क्लोजिंग ऊपर साइड ना मिले, अप साइड का अगर कैंडल, देखो ये रिजेक्शन कैंडल बनेगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ये जब तक क्लोजिंग नहीं मिले जब तक ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, लेवल क्रॉस तो हुआ पर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिला। ठीक है, इस वाले कैंडल में आप चेक भी कर सकते हैं, जो डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर से समझाते हैं, मार्केट ने एक डाउन साइड का क्रिएट किया, इसके बाद फिर अप साइड किया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर डाउन आया, ये डबल टॉप बन गया। फर्स्ट टू डबल टॉप बोलते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन गया और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था पर लेकिन पूर्ण रूप से क्या हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। अगर ये हैमर बनता है तो कोई हैमर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैंने हैमर के लिए एक वीडियो भी बनाया है, तो वो आप जाके चेक करें। रिजेक्शन कैंडल मिला तो डाउन साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट होगा आपका ये वाला और एसएल होगा आपका हैमर का जो हाई है उसका। ठीक है, तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो हैमर ही बन रहा है मेरे हिसाब से। अभी एक्टिवेट इसलिए नहीं बोल सकते जब तक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा क्लोजिंग ना मिल जाए है। ठीक है ना, तो तब तक आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पता नहीं कब ये अप साइड का मूवमेंट दिखा दे थोड़ा बहुत, तो हैमर ना बने। तो अभी वेट करते हैं और जैसे ही हैमर बन जाएगा तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये हैमर नहीं बना, इसका बॉडी और मोटा हो रहा है तो इसको हैमर नहीं, ये बीरिश कैंडल बन रहा है, तो इसको ये बीरिश कैंडल ज़रूर बन रहा है, पर लेकिन ये है इसका, ये अगर ट्रेड देखो, ये जो पिछला कैंडल है ना ग्रीन वाला, उसका लो तोड़ना चाहिए इस कैंडल को, तब लो तोड़कर क्लोजिंग मिले तो समझ जाना कि हाँ डाउन साइड का ट्रेड है। पर लेकिन इसका टारगेट आपका फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड आप फिर उसके लेवल यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे सेकंड टारगेट आपका जो पिछला लो है पिछले दिन का, यहाँ तक का आप अपना टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है, रिजेक्शन कैंडल आ गया है, तो यहाँ पर ट्रैप होते हैं लोग। क्लोजिंग नहीं मिली, मैंने बोला था ना क्लोजिंग नहीं मिली, तो जब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। लाइव मार्केट में आप लोगों को बता रहे हैं, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो एडवांस वर्ग के जो ट्रेडर होते हैं वो लोग को सब बहुत कुछ जानते हैं। तो ये हैमर भी नहीं बना है और ये एक इनफ्लिंग, ये आपका दूसरा ही कैंडल बन गया है। इनफ्लिंग बोलते हैं इसको कैंडल को, और ये कैंडल का अभी कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्या है, इसको साइड में मार्केट घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंट के बीच में ही मार्केट मेरे हिसाब से अभी कुछ टाइम बिताएगा। और जब एक्टिवेट होगा ये पैटर्न अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पर ट्रेड, जैसे डाउन साइड के लिए 5 मिनट का कैंडल, अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हो डाउन साइड का तो यहाँ तक का टारगेट आपको अच्छा ही लगा, एसएल आपको यहीं पर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रेड नहीं करना है। तो अब ट्रेड कैसा करना पड़ेगा आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं क्लोजिंग मिले, फिर क्लोजिंग मिल के फिर मार्केट रीटेस्ट करके फिर देन नीचे आएगा, यहाँ पर एंट्री लेना है आप। ठीक है, तो रीटेस्ट करके थोड़ा सा रिजेक्शन देखे तुरंत एंट्री करना है, इसका मतलब ये होता है। पिछले कैंडल का आप अपना जो उसका एसएल बना सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी एसएल बना सकते हैं। कहने का मतलब है 20-25 पॉइंट का एसएल यहाँ पर रख सकते हैं और इतना ही एसएल रख कर मार्केट में काम किया जाता है। तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं क्या होता है, मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है। ये नीचे का जो लेवल है सपोर्ट वो टूटता है, ये अप साइड का मूवमेंट दिखाता है, डब्ल्यू पैटर्न ही एक्टिवेट होगा। तो वो देखते हैं, कुछ टाइम में मैं अपडेट करता हूँ। मैंने सोचा जल्दी एक्टिवेट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है, आप लोगों को आगे प्रोसेस बताते, पर लेकिन इस सिचुएशन में अभी जल्दी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब आप लोगों को और भी थोड़ा सा ट्रेड्स का सेटअप बताते हैं। देखो मार्केट क्या किया है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ट्रेड बना था,
रिजेक्शन कैंडल और इसका हैमर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एंट्री लिया होगा तो आप जो जहाँ गैप फिल करिए मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट लिया है। फिर इसके बाद सेकंड कैंडल आपका ये बना 5 मिनट का, इस पे आपको हैमर बना। यहाँ पर सेकंड कैंडल पे आपने ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर आप अपना जो पिछले दिन का स्विमिंग लो था ये वाला आपने यहाँ तक का टारगेट लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है। और इसमें ये क्या हुआ है, यहाँ पर कहीं भी आपका हैमर नहीं बना है। अब मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर कि ये टारगेट डिसाइड कैसे करेंगे। तो डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा जब, तो डब्ल्यू पैटर्न जैसे एक्टिवेट होता तो यहाँ पर क्लोजिंग मिलती, यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते तो आपका जो पिछले दिन का और आज का जो फर्स्ट टाइम मतलब लो बनाया था पिछले दिन का हाई, वहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। तो देखो पिछले दिन का हाई कहाँ बना था, देखो एक तो टारगेट आप ये ले सकते थे। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाता ये जहाँ पिछले दिन का क्लोजिंग मिला था यहाँ, और आज का ये लो ये मतलब लो बनाया था। तो ये स्विंगिंग और ये कल का क्लोजिंग यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड टारगेट आपका ये था पिछले दिन का हाई बना के मार्केट यहाँ आया था। तो सेकंड टारगेट आपका ये हो गया, और थर्ड टारगेट आपका आज का हाई हो गया ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट को भी अचीव कर सकते हो, और लेकिन फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक आप ले सकते हो और पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि टाइम देखकर ही ट्रेड को डिसाइड करना होता है। जैसे आज का हाई निकलता है तो मार्केट का और भी आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंट है वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। कहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, तो आपका ये जैसे हाई ब्रेक होता तो आप 39,700 का टारगेट लेते, फिर आपका बनता 39,900 का टारगेट, ऐसे टारगेट लिया जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, बार बार रिजेक्शन कैंडल आ रही है, और 3 से 4 कैंडल अगर रिजेक्शन आ गया तो इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने के लिए बेकरार नहीं है, मार्केट नीचे ही आने वाला है। अभी 2 कैंडल में रिजेक्शन आ गया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, और तीसरे कैंडल में देखते हैं क्या रिजेक्शन आ रहा है या क्लोजिंग मिल रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जब 3 या 4 कैंडल में रिजेक्शन कंटिन्यू कैंडल का आ रहा है तो आप कहीं पे भी 4 कैंडल के कहीं पर भी रिजेक्शन आ रहा है, आप वहाँ पर ट्रेड लेके आप अपना जो डे लो है उसका आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अपने हाथ से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रिस्क है कितना प्रॉफिट होगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इस कैंडल में रिजेक्शन आता है क्या नहीं। मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ क्योंकि वैसे लॉन्ग वीडियो बन जाए। जो बोला था वही होने जा रहा है। देखो कितना कैंडल हो गया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मतलब 3 या 4 कैंडल मैंने क्या बोला रिजेक्शन आए तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। जैसे कैंडल का क्लोजिंग आए रिजेक्शन का, इस पर आप ट्रेड ले सकते हो चौथी कैंडल पे, और अपना टारगेट यहाँ डे लो का आप अपना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क मैनेजमेंट आपका इतना है, अगर आएगा यहाँ पर आप एसएल कहीं लगा सकते हो या इसका लो का एसएल लगा सकते हो और टारगेट डिसाइड कर सकते हो। पर लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं मिली, मैंने बोला है क्लोजिंग मिलेगी तभी ट्रेड लगना है। तो अभी क्लोजिंग रिजेक्शन नहीं इतना आया है, देखो अप साइड के लिए भी जा रहा है, तो इसका क्लोजिंग मेरे हिसाब से यहाँ कहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा और आप ट्रेड ले लोगे। आपका ऐसा ये रहेगा, आपका टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड वाला आप अपना हिसाब से 38,850 तक का ले सकते हैं। तो ऐसे आपका ट्रेड सेटअप बनता है। और अगर ये वाला कैंडल अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है यहाँ पर, तो आपका डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाता और आप अपना अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। तो ये सब कुछ बता दिया है हमने, ऐसे ट्रेड किया जाता है। कुछ टाइम और वेट करते हैं, एक ट्रेड का सेटअप तो बता देते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर आपका डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, देखिए आप गौर से क्लोजिंग मिल गई है। यहाँ पर डाउन साइड अप साइड डाउन साइड डबल टॉप बना दिया, और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इस कैंडल पे एक्टिवेट भी हो गया, आप ट्रेड ले सकते हैं सेकंड वाली कैंडल पे। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और आपका टारगेट होगा, तो टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है। टारगेट के लिए आपको फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा जो क्लोजिंग थी पिछले दिन की, ठीक है, मतलब
आपका ये वाला फर्स्ट टारगेट तो हो जाएगा ये वाला, पर लेकिन यहाँ पर आप कुछ क्वालिटी बुक करके फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला अच्छा बनाएगा, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा कम रहेगा ना, इसलिए तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ये वाला फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये वाला। ठीक है, अभी 1:30 बज चुका है मार्केट में, तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिजेक्शन ले रहा है, पर लेकिन ये क्या कर रहा है कि रीटेस्ट कर रहा है लेवल को, ये रीटेस्ट करने आ रहा है मार्केट। ठीक है, क्लोजिंग तो मिल गया है, और जो लोग रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं इस पर देखो क्लोजिंग मिल गया है आपका, इस कैंडल पे क्लोजिंग मिल गया है। और ये वाला कैंडल क्या करेगा आपका, यहाँ तक रीटेस्ट किया और देन ऊपर हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये रीटेस्ट ही कर रहा है अभी, इसको हैमर नहीं बोलेंगे। और अगर हैमर बनता है तो उसको भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि लेवल क्रॉस हुआ है, यहाँ पर ट्रैप हो रहे या नहीं हो रहे उसको देखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या हैमर बन रहा है, नहीं बना है। ठीक है, मार्केट रीटेस्ट कर चुका है। आप देन एसएल इसका क्या रहेगा, एसएल आपका रहेगा ये स्विंग जो लो बना है इसका ऐसा रखो कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका आप ऐसा रखो। ये वाला टारगेट आपको बता ही दिया है, टारगेट आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा मूवमेंट अप साइड के लिए दिख रहा है और कंटिन्यू कर सकता है मूवमेंट। ठीक है, और टाइम फ्रेम कैसे चेंज करके आप अपना देख सकते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा लें, वहाँ पर भी आप चेक करें कैसा कैंडल बनता है। 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम बहुत ही बेस्ट होता है। ये 15 मिनट की कैंडल में पर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि 5 मिनट और 15 मिनट के दोनों में अगर क्लोजिंग अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 15 मिनट के कैंडल में अगर क्लोजिंग मिल गया ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ये अपसाइड मूवमेंट करना चाहिए, और ये ट्रेड यहाँ एक्टिवेट हो गया है। आप 3 मिनट का कैंडल लगाएं। हाँ, रिजेक्शन आ गया, मार्केट ने क्या किया है, लेवल को क्रॉस कर दिया है, मतलब लेवल को टेस्ट करके मार्केट अपसाइड के लिए निकलने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप टारगेट ले सकते हो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है, पहली बार मैंने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड भी बताएंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपका कम रहेगा और प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ऐसा वीडियो आपको आने वाला है। तो ऐसे इस तरह से आपको ट्रेड करना है, और डेली एक नियम बना लीजिए। अगर शुरू में आपको मॉर्निंग टाइम में 2 ट्रेड में आपका बेनिफिट हो गया है तो पूरा दिन क्लोज कर दें। और अगर आपका डेली 2 या 3 ही ट्रेड करें, इससे ज़्यादा ट्रेड ना करें। 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट निकल गया तो आप बंद कर दें। अगर 2 ट्रेड में एक में लॉस हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया, तो अगर प्रॉफिट में है अच्छी खासी तो भी बंद कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो, पर लेकिन मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि 1 PM के बाद ही आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है, जो लास्ट ट्रेड होगा 1 PM के बाद आप किसी भी टाइम लग सकते हो। 1:30 पर 2 बजे तक स्कैल्पिंग ट्रेड करके प्रॉफिट करके आप मार्केट क्लोज डे कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप एक डिसाइड करना होता है कि मार्केट बुलिश चल रहा है इस टाइम या बेरिश चल रहा है। अगर बेरिश चल रहा है तो सुबह एक ट्रेड करेंगे, उसमें 100, 150, 200 पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे कि एक ट्रेड लिया, अच्छा खासा अच्छे टाइम पर ट्रेड लिया, उसको एसएल ट्रेड करेंगे। मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो एसएल यहाँ पर लगाएंगे, फिर मार्केट एक लो बना के फिर मार्केट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो बुक कर सकते हो, इतना मूवमेंट बहुत बड़ा होता। तो इस हिसाब से कुछ ट्रेड करें, मतलब 150 पॉइंट मिल जाए तो आपका दिन वो भी अच्छा रहेगा। ये 1 साइड का मूवमेंट मिल जाता है। कभी कभी होता है आपका 250 रुपये वाला प्रीमियम 500 हो जाता है। आज ही ऐसा ही कुछ हुआ है कि 250 रुपये वाला पुट ऑप्शन आपका सीधा 500 हुआ है, 500 प्लस भी गया है, 530 तक गया है। ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं आप, डबल प्रॉफिट। और रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना था, अगर यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते तो यहाँ पर 30-40 पॉइंट का रिस्क मैनेजमेंट बन रहा था। कभी कभी क्या होता, मार्केट क्या है, मार्केट अप साइड के लिए जाएगा तो हाई ऐसा जाता है, हाई लो हाई ऐसा हो जाता है, हाई लो बनाकर। ठीक है, डाउन साइड के लिए आएगा तो फिर एक लो डाउन आएगा, थोड़ा सा अप जाएगा, फिर डाउन बनाए, फिर थोड़ा अप आएगा, फिर डाउन बनाएगा, फिर थोड़ा लो बनाएगा, ऐसे जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ और ऐसे लो बनाता जा रहा है, ऐसा नहीं जाएगा मार्केट। बहुत ही चांस कम रहता है ऐसा जाएगा। और अप साइड के लिए भी मार्केट ऐसे 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 डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है,
मार्केट का मतलब होता है थोड़ा ऊपर गया नीचे फिर ऊपर, ऐसे कुछ चलता है मार्केट। कुछ एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का सिस्टम होता है ऐसा कि मार्केट अप साइड जा रहा है हाई लो बनाकर, और यहाँ पर कहीं एक अच्छा खासा हाई बना दे, फिर अप साइड के लिए डबल टॉप और इसको एम पैटर्न बोलते हैं, फिर एक नीचे की साइड और ये वाला ब्रेक कर देते तो एम पैटर्न बन गया, और उसका डे लो तक का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ कहीं स्विमिंग होगा तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ बीच में भी कहीं ले सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है, पहले मार्केट नीचे आएगा हाई लो बनाकर, फिर थोड़ा सा अप साइड का मूवमेंट दिखाएगा, फिर ऐसा लो आएगा डबल टॉपर बना, फिर डब्ल्यू पैटर्न ऐसा एक्टिवेट होता है, और यहाँ से आपका लेवल क्रॉस होगा डब्ल्यू पैटर्न का, और अपना डे हाई तक का भी टारगेट बना सकते हैं। यहाँ कहीं स्विमिंग होगा तो यहाँ तक का भी टारगेट बना सकते हैं फर्स्ट टारगेट। तो ये मार्केट का सब कुछ बता दिया है, और आगे वीडियो आएंगे और अच्छे वीडियो आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए।